वो ये कह रहे हैं कि भैया शंकराचार्य जी को लेकर, शंकराचार्य जी का सवाल तो मैं पूछूंगी माधुरी जी से, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 22 तारीख के बाद जाएंगे, 22 तारीख से पहले आ जाएंगे, 22 तारीख के बाद मंदिर बदल जाएगा, प्रभु श्री राम बदल जाएंगे, या क्या बदल जाएगा? मैं पहले तो आपने 2-3 सवाल पूछा। पहला सवाल आपने पूछा कि आपने निमंत्रण क्यों नहीं उनको दिया। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं उनको निमंत्रण देने वाले? बीजेपी का कार्यक्रम है क्या? ये कार्यक्रम तो ट्रस्ट का है, ट्रस्ट के लोगों ने न्योता दिया, तो आप बेवजह में बीजेपी को लपेट रहे। नंबर 1। नंबर 2, मैं उनकी चिकड़ी चुपड़ी बात सुन रहा था। वाह क्या बात है, वाह वाह। देखिए ये सुन भी नहीं सकते, इतनी चिकड़ी चुपड़ी बात मैं सुन रहा था जब मैं आप उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और बीजेपी राजनीति कर रही है। आखिर राजनीति कर कौन रहा है? जब भगवान, एक मिनट, जब भगवान राम सबके हैं तो उनको क्या दिक्कत थी भाई? भगवान राम कितने दिनों तक टेंट में क्यों रखा? एक गलती और उन्होंने कहा कि ताला हमने खुलवाया। ताला इन्होंने नहीं खुलवाया। 1949 से लेकर जब उस समय में पंत जी मुख्यमंत्री थे और पंत जी मुख्यमंत्री थे, तत्काल में उन्होंने कहा उस अधिकारी को सस्पेंड करो। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा ताला बंद नहीं करेंगे, पूजा पाठ होता रहेगा। नहीं, विषय ये गंभीर है। वो जो भटकाते हैं राम को काल्पनिक करने वाले, आज उनको राम नाम याद आ गया। आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे रोहित जी। देखिए महाराज जी से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे और प्रभु राम के बीच में हमें दलाल नहीं चाहिए, तो इसलिए जो दलाल ठेकेदार बन रहे हैं, कृपया वो ज्यादा भगवान राम के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश ना करें। हम 22 तारीख को आए, 24 को आए, 26 को आए, इसकी ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम पे राजनीति कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भगवान राम के लिए क्या किया ये बताएं, और जिनको निमंत्रण दिया है उन्होंने, देखिए अगर वो बताएं कि क्या किया है राम के लिए तो उसमें मुसीबत, अगर ना बताए तो आप ये पूछ रहे हैं कि भैया वो बता रहे हैं, बताइए क्या किया है वो बता रहे हैं। आ रही हो माधुरी जी, आ रही हो। भाई साहब आरएलडी के प्रवक्ता हैं, इनसे पूछिए क्या जयंत चौधरी जी को इन्विटेशन नहीं गया है? पूछिए आप इनसे, इनको इन्विटेशन गया हुआ है। अब ये मना कर दें, ना कहें, ना आने का मन हो तो ये इनकी मनसा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भैया जिनको आना है वो आएंगे, और जाहिर सी बात है किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये पार्टी का इवेंट नहीं है। रामलला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पे आ रहे हैं, और ये जो मंदिर बना है यह मंदिर ईंट पत्थर का नहीं है। यहाँ पे पानी से पत्थर ये नहीं बना, ये कार सेवकों के खून से बना है मंदिर है। ये कार सेवकों ने जितनी गोलियां खाई, आप देखिए बगल में हमारे महंत राजूदास जी खड़े हैं, इन्होंने प्रण लिया था कि ये नंगे पैर रहेंगे। देखिए आज भी इनके पैरों में चप्पलें नहीं है। तो ऐसे ऐसे सेवक, माता सबरी ने वहाँ जूठे फल खाए। यहाँ पर कार सेवकों की जो माएँ थी उनके चंदे से बना ये, उन्होंने जिनके लड़के बलिदान हुए उनके चंदे से बना ये मंदिर है। और इन सब बातों को इनको ध्यान रखना चाहिए। अब आप किसी के ऊपर, और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रवक्ता हूं। सबसे बड़ी अगर राम भक्त की ही बात करें, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ओम प्रकाश राजभर, नाम में आया ओम। महादेवा से विधायक दूधराम, हंसूराम विधायक, जो तो उनका भी जो पत्र जारी किया गया है जखनिया से, सुनिए ना, जो पत्र जारी किया है, जो अस्वीकार किया गया है, जिसको सहर्ष शायद वो आभार जता सकते थे, बता सकते थे, तो वो भी जिसने जारी किया उनके नाम में भी राम है। ये अब देखने वाली बात है ना। और दूसरी बात है कि यह किसी पार्टी का इवेंट नहीं है, राम सबके हैं। और आपको बता दूं, सबसे बड़ा मुस्लिम इंडिया में ही नहीं, सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। वहाँ पे प्रत्येक दिन, अभी रामायण की बात चली, वहाँ पर प्रत्येक दिन इंडोनेशिया के सरकारी चैनल पे रामायण रोज दिखाया जाता है। तो राम सबके हैं। अब इनको कहने के लिए चूंकि कुछ बचा है नहीं, और जाहिर सी बात है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक रिएक्शन यहाँ से लेती हूँ, फिर मैं माधुरी जी का रुख करूँ। नहीं, बिल्कुल इंडोनेशिया के अंदर रामायण दिखाई जाती है, पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, तो भैया यहाँ पे कब दिखाओगे रामायण? ये भी तो बताओ ना भाई, यहाँ पे रामायण दिखाओगे नहीं, इंडोनेशिया के रामायण इंडिया के हैं, इंडोनेशिया के नहीं है। यहीं से सबरी माओ ने यहाँ पे चंदा दिया, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। सबरी माओ ने चंदा दिया और उनके लिए कह दिया गया 20, 21, 22 ये सबरी माँ आएंगी नहीं अयोध्या, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है। और सिर्फ कौन आएगा? VIP आएंगे, वो VIP आएंगे, उन्होंने भारतीय जनता
को भी काट गया है। अब आना ना आना उनके ऊपर है, आए और जाहिर सी बात है मंदिर के नाम पे उन्होंने वो यहाँ पे आएंगे। अब ये बताएंगे कि भगवान राम के ये ठेकेदार बन रहे हैं और इनको ये बताना चाहिए कि भगवान राम की सेवा के लिए आपने किया क्या है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर बना है, आपने क्या किया? आपने क्या किया? माधुरी जी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर, हालांकि पहले वो कांग्रेस के जो नेता साहब हैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। हाँ श्रवण जी, राम नाम में राम बल, राम नाम विश्वास। आपने कहा ना कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। हाँ। आपने कहा अभी। हाँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आप राजीव गांधी जी का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बारी आती है हलफनामे की तो उस विश्वास को आप कह देते हैं कि काल्पनिक थे राम। तो आप तय कर लीजिए कि आपको पहले ये अच्छा लग रहा है या बहुत बुरा लग रहा है। क्रेडिट कभी कभी आप लेते हैं और कभी कभी कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये वो। मैं कहना चाहती हूँ कि एक कविता याद आ रही है। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई मोल नहीं। मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों के बाद इन्हीं भारतीयों का, इन्हीं श्री राम प्रेमियों का वोट लेना चाहेगी, तो वो जरूर आकर कहेगी कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था जैसा कि आप अभी कह रहे हैं। और दूसरा, जो आपके राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, इन्होंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मैं कहना चाहती हूं कि आपको 1987 से लेकर के अब तक के आंदोलन के बारे में जानकारी है भी कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी एक एक करके जवाब ले लेती हूँ। पहले मैं अपनी साथी बहन को बताना चाहता हूँ, क्रेडिट अगर आज कांग्रेस पार्टी को राम के नाम पे वोट लेना होता तो आज हम इस देश में सभी को एक साथ लेके, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे वंचित हो, हम तमाम उन मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन अभी पूछ लीजिए महोदया से कि इस देश में रोजगार की स्थिति क्या है, तो रोजगार पे बात नहीं करेंगी। ये आके बताएंगी कि हमें इस वक्त आपसे भी तो जब सनातन की बात की जाती है तो आप बिल्कुल करिए रोजगार की बात। आप रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए। देखिए, हम सनातन धर्म संभाव की बात करता है, लेकिन ये लोग तोड़ों की राजनीति करते हैं। इन्होंने जिस तरीके से धर्म के नाम पे राजनीतिक तुष्टिकरण। मैं एक सेकंड के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ। मैं एक सेकंड के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ। मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जबकि जो उनके नेता हैं वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं, अस्वीकार कर चुके हैं। मतलब जिस पत्र को सहर्ष स्वीकार करना प्रतिष्ठा का जो समारोह है, भगवान राम के मंदिर की, जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। कितने ही सालों का संघर्ष, सदियों की लड़ाई, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, तारीख पे तारीख, इसके बाद ये दिन आया। दूसरा, तमाम एलिगेशंस, तमाम ऑब्जेक्शंस उस दिन खत्म हो गए जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला नहीं दिया था, हर एक राजनीतिक दल ये कह रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और जहां तक भगवान राम का सवाल है, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं, राम किसी एक दल के नहीं हो सकते हैं, राम किसी एक राज्य के नहीं हो सकते हैं। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राम के बिना सनातन की कल्पना नहीं हो सकती है, तो राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है, तो राम के बिना भारत की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बात आपकी पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है? क्योंकि आप उन्हें लगातार चेता रहे हैं। अभी हमने 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आपने उसमें भी उन्हें कहा कि आपको सनातन का विरोध ले डूबा है, बावजूद उसके ये थम नहीं रहा। देखिए, राजनीति में हर दल में कुछ बेताल होते हैं। एक कहानी सुनिए, विक्रम बेताल। तो जो बेताल बैठ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इन बेतालों से लड़ना है
लेकिन ये बेताल हैं कौन? लेकिन कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी की पार्टी है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो राजीव गांधी की पार्टी है। राजीव गांधी ने ही श्री राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का काम किया। राजीव गांधी जी ने ही शिलान्यास का काम किया। मगर आज का जो दिन है ये शुभ दिन है, ये उत्सव का दिन है और हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ रिवायत है, ट्रेडिशन है कि अगर दुश्मन के घर भी अच्छा काम हो रहा तो उसमें रोड़े नहीं अटकाते, उसमें खुशी मनाते हैं। ये जो 22 जनवरी है, 22 जनवरी मेरे दृष्टि से ये भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। हम लड़ते रहेंगे, हम भाजपा से लड़ना हम लड़ सकते हैं, भाजपा को हराया जा सकता है लेकिन राम को नहीं हराया जा सकता। भाजपा को हराया जा सकता, सनातन को नहीं हराया जा सकता। इसलिए विपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ ये राम मंदिर राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण है इसको स्वीकार करना चाहिए। इस अस्वीकार के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।